अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि आपने 2 कप तेल लेना है। ठीक है, 2 कप हमने ऑयल लेना है। मैं जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो। हमने सबसे पहले 2 कप ऑयल डाला और हमने इसको गर्म कर दिया। जब भी गर्म हो जाएगा तो हमने प्याज जो लिए हैं वो हमने लिए हैं 4 बड़े प्याज लिए हैं। हम 1 किलो की बना रहे हैं, तो हमने वो प्याज जो है वो उसमें ऑयल में डाल दिए। ठीक है, गरम ऑयल में ऐड करने के बाद उसको हमने करना है ब्राउन इस तरह करना है। हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये हमें लाइट ब्राउन कलर ना दे दे। पुलाव बिरयानी तो ऐसी चीज़ है जो बच्चा बड़ा हर कोई बड़े शौक़ से खाता है, और अगर हम ये किसी अपनी दावत में बनाए किसी के लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे खाकर, क्योंकि बनता ही बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का है। तो अब हमने प्याज को जो है फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। अब ये फ्राई होना शुरू हो गए। हमने इसको तब तक जो है ऑयल में फ्राई करना है जब तक कि हमें लाइट ब्राउन कलर का ना होके दे दें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना कलर चेंज करने लगे हैं प्याज, और ये फ्राई होने वाले हैं। तो हमें इंतज़ार करना है जब तक कि हमें ब्राउन कलर ना दे दें। और आप लोगों ने अपना जो है चमचे को रोकना नहीं है, तब तक इसको हमने मिक्स करते रहना है जब तक ये हो ना जाए, वरना ये आपके प्याज जल जाएंगे। इसको हमने मिक्स करते रहना है। अब मैंने जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो मैंने यूज़ किया वो शान का यूज़ किया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने इसमें ये ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है कि मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। और इसको हमने देख सकते हैं इस तरह हमने इसको ब्राउन करना है, और अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को जो है हमने इसको मिक्स कर देना है। और इसको बिल्कुल भी प्याज को लगने नहीं देना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है तो वो अच्छे से पक जाए, और उसमें कच्चापन ना आए, ना उसमें कच्चा जायका आए अदरक या लहसुन का। तो हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। जब हमारे प्याज भून जाए इस तरह का हमें चाहिए, और फिर हम लेंगे टमाटर, जो कि मैंने 6 यूज़ किए हैं इसमें नॉर्मल साइज़ के। और आप टमाटर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6 इसमें यूज़ किए हैं। तो टमाटर हमने कट करके डाल दिए, टमाटर काट के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको हमने अच्छी तरह पकाना है जब तक जो हमारे टमाटर वो सही से गल ना जाए। उसके बाद हमने लिए हैं 4 आलू, हमने 4 बड़े आलू लिए हैं, और उसके बाद हमने इन आलूओं को कट कर दिया। और आलू भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो फिर जो हमारा मसाला भुन चुका है टमाटर और प्याज, तो उसमें हमने ऐड कर दिए आलू को हमने इस क्यूब शेप में कट कर देना है। ठीक है, और इसमें हमने ऐड कर देना है। मैंने आलू इसलिए पहले ऐड किए तो क्योंकि हमारी चिकन पहले गल जाती है और आलू बाद में गलते हैं, तो इसलिए पहले आलू ऐड कर दीजिए ताकि आलू आपके कच्चे ना रहें बाद में, क्योंकि चिकन हम पहले डाल देते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं। अब हमने इसमें शान का पुलाव बिरयानी मसाला ऐड किए, ये मैंने 2 पैकेट ऐड किए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ ये 1 किलो से ज़्यादा चिकन है मेरे पास, तो मैं उसके हिसाब से ही मसाला ऐड कर रही हूँ। और हमने इसमें पुलाव बिरयानी मसाला ऐड किया है बड़ा पैकेट, जिसमें 2 जो है इसके पैक होते हैं, वो ऐड कर दिया हमने। ये मैं दूसरा पैकेट ऐड कर रही हूँ उसमें, ताकि हमारा मसाला ज़्यादा बने, और अगर चावल हमारे ज़्यादा हैं तो उसमें हमारा मसाला बराबर रहे और खाने में मज़ा भी आए। अगर मसाला कम होता है, चावल ज़्यादा होते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकाया है ताकि आलू जो है हमारे अच्छे से गल जाएं, और बाद में आलू हमें कच्चे ना मिलें। तो
इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैंने जो है चिकन है वो अच्छे से धो लें, और चिकन आपने बहुत तरीके से, बहुत साफ़ सुथरी तरीके से धोनी है ताकि इसमें कोई स्मेल ना हो, क्योंकि चिकन अगर हम सही से नहीं धोते हैं तो उसमें एक कच्ची कच्ची स्मेल आती है। तो अब मैंने इसमें अपनी चिकन ऐड कर ली है और इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब मैंने जो है इसमें 1 स्पून दही योगर्ट जो है वो ऐड किया है। ये मैंने इसको डायरेक्ट डालकर और इसी में मैंने इसको मिक्स किया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने भी डालना है। और फिर मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया ताकि जो मेरी चिकन और आलू है वो अच्छे से होके, मैंने इसको आधे घंटे के लिए ढक दिया था। इसी की स्टीम में जो है ये आलू और चिकन मेरे अब बिल्कुल गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आलू और चिकन हो चुके हैं मेरे। अब बस जिसमें से थोड़ा सा पानी है उसको हमने खुश्क करके इसको थोड़ा सा भून लेना है। जब तक ये भुन रहा है तो हमने साथ ही पानी गरम रख दिया, ठीक है। पानी हमने चावलों के लिए गरम होने रख दिया। अब हमने चावल लिए। चावल जो है ये हमारे 1.5 किलो हैं, ठीक है। हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं और इसको हमने धो लिया था अच्छे से और पानी में भिगो दिया था। उसके बाद हम ये चावल जो है, हमारा पानी बॉयल हो चुका है, तो इस चावलों को हमने अपने बॉयल पानी में ऐड कर दिया है, ठीक है। चावलों को आपने अच्छे से धो लेना है पहले, उसके बाद फिर मेरे चावल हो चुके हैं बॉयल, आप देख लें। इसके लिए मुझे 20 मिनट लगे चावल बॉयल करने में। और चावल आपने इतना बॉयल नहीं करना कि वो बिल्कुल टूट जाए, और ना ही चावल हमने इतना बॉयल करना है कि ये बिल्कुल बैठ जाए। हमने चावल नॉर्मल बॉयल करना है ताकि थोड़ी सी अगर कनी रह भी जाए तो वो हम आखिर में जब दम देते हैं तो वो उससे कवर हो जाती है। और अब चावल आपने ठीक से बॉयल करना है। उसके बाद हमने जो लेगचा है उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है बिल्कुल नीचे। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर जो हमारे चावल बॉयल हुए थे, जो हमने चावल उबाले थे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। चावल हमने इतना डाल के इसके बाद फिर हमने जो हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, ये आपने बिल्कुल भुना हुआ नहीं रखना है, इसको हल्का सा लूज़ आपने सालन रखना है, यानी कि थोड़ा सा इसमें जो है पतला रखना है, ज़्यादा आपने इसको भूनना नहीं है, मसाले जैसा नहीं बनाना। इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना जो पेस्ट है वो चावलों के ऊपर डाला है और हमने अब लगानी है तह। तह लगाने के लिए हमने 1 बाय 1 जो है लेयर्स बनानी है। मसाला डालना है, फिर चावल डालने हैं, फिर मसाला डालना है, फिर चावल डालने हैं। इस तरह करके जो हम बिरयानी में तह लगाते हैं तो इसी तरह हमने अपने पुलाव में भी तह लगानी है, ठीक है। ये बहुत ही लाजवाब मज़ेदार बनेगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। अगर आपकी तारीफ़ों के जो है अंबार ना लग गए तो फिर आप मुझे ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बनता है और हर कोई तारीफ़ करेगा खाकर। स्पेशली अगर कोई मेहमान आ रहे तो आप लाजमी बनाएं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये कोई इतना तीखा भी नहीं होता और नॉर्मल इसमें मिर्चें वगैरह होती हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। तो जब आप सर्व करेंगे अपने मेहमानों को या अपने घर में घर वालों को तो यकीनन सबको बहुत ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो मैं 1 बाय 1 करके जो है चावल के मैंने तह लगा लिए। अब मैंने ऊपर हल्का सा धनिया डाल दिया है टेस्ट के लिए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। धनिया डाल दिया है मैंने इसके ऊपर और मैंने इसको रख दिया दम के लिए। और दम के लिए मैंने इसको रखा है 15 मिनट। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको दम के लिए रखना है और उसके बाद आपने कर देना है सर्व। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त मसालेदार बिरयानी लग रही है ये, और ये सिर्फ लग ही नहीं रही है, ये टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होती है। ये आप ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को ट्राई करवाएं, ख़ुद भी खाएं। बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। और आप चावल देख सकते हैं बिल्कुल नहीं बैठा। तो आपका सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने चावलों को जब बॉयल करते हुए इस पर जो है बिल्कुल एहतियात करने कि चावल आपका बैठ ना जाए। और ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको आज की चिकन पुलाव बिरयानी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।